हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो देखेंगे हम टीआरई 3 के बारे में। जो आपका टीआरई 3 का री एग्जाम हुआ है उससे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए इसका आंसर की और जो भी आपका है बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर की रिजल्ट जो भी है किस तरीके से होने वाला है क्या है, और इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो एग्जाम कंट्रोलर का हम एक इंटरव्यू देखेंगे। इस इंटरव्यू में हम देखेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, या सिर्फ आपका जो मेरिट लिस्ट है उस पर आपको नौकरी दे दी जाती है। क्या ये धांधली है, क्या ये सही है? अगर इस तरीके से अगर आपको सीधे मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, आपने क्या सही भरा है क्या गलत भरा है, तो इसके बाद में हम आपको एक इनका वीडियो क्लिप है उनको हम दिखा देंगे आपको लास्ट में। इनका ये कहना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को इतनी तरीके से नहीं जांचते खंगालते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बच्चा जो भी डॉक्यूमेंट अपना डालता है हम उसी को सत्य मान के क्या करते हैं कि उसी पर मेरिट लिस्ट को हम रिजल्ट निकाल देते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो बच्चे का सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो उनका सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। देखिए इस तरीके से तो गलत है कि अगर कोई भी बच्चा है अगर वो सीटेट में अगर 82 नंबर पाया है, ठीक है, तो ये देखेंगे नहीं कि उनका जो दस्तावेज है वो सही है या गलत है, और ये उनका रिजल्ट दे देते हैं। तो वो बच्चा क्या होता है वहाँ पर नौकरी ले लेता है। बाकी जो बच्चा 90 पार है वो बच्चा नहीं ले पाता है और 82 वाला नौकरी लेकर चला जाता है। यही चीज़ आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुई है। तो ये चीज़ें बीपीएससी की मुझे बहुत गलत लगी कि आप लोग डॉक्यूमेंट या दस्तावेज का जो वेरिफिकेशन है वो सही तरीके से नहीं करते हैं, सीधे आप रिजल्ट को शो कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये कहना है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है सबसे पहले होना चाहिए कि कौन सा बच्चा सही है कौन सा बच्चा गलत है। आप रिजल्ट में नाम दे देते हैं, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होता है। तो जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं उन्हें भी लगता है कि भाई जब इसका रिजल्ट में नाम आ गया है तो इसका वेरिफिकेशन भी हम इसी तरीके से नॉर्मली ही करेंगे, क्योंकि वो भी उस तरीके से फिर वो उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं लेते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा डीपली उसको चेक करते हैं। तो इस तरीके से यही धांधली होती है, यहीं पर गड़बड़ी होती है। तो देखिए इनका जो क्लिप है छोटा सा क्लिप है, हम आपको लास्ट में वीडियो के प्रोवाइड कर देंगे, आप सभी देखिएगा। तो इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो धांधली में फंस जाते हैं, जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रुक जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो उस लायक नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उस लायक नहीं होते हैं, हाँ उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया होता है, लेकिन जो 82 और 83 पाए हुए हैं वो चले जाते हैं, जो 90 नंबर ला के भी बेचारे 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो ये बीपीएससी की बहुत बड़ी गलती है, और इसीलिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी तक मुद्दा चल रहा है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए फिर उसके बाद ही कोई चीज़ें कराई जाए। तो ये सही बात है, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं होगा तब तक ये धांधली ऐसे ही होती रहेंगी। बाकी हम आपके इनका इंटरव्यू हम आपको दिखा देंगे, और आपको दिखा देते हैं। कल हमने आपको बताया ही था कि जो टीआरई 3 का है जो आंसर की है, देखिए आज आपको आ जाएगी, ये कल का ही न्यूज़ है। तो आज शाम तक आपको आ जाएगा, तो आप सभी 8 बजे रात में आप सभी अपना देख सकते हैं। लेकिन हाँ सिर्फ 1 to 5 वाले, सिर्फ कौन, आप 1 to 5 वाले ही देख सकेंगे, और आप सभी जो 6 to 8 वाले हैं वो सभी आप 30 अगस्त को देख लेंगे, और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले हैं वो सभी आप 2 सितंबर को देखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और हेड टीचर जो हैं वो 31 अगस्त को देखेंगे, जो इनका फाइनल आंसर की होगा, और आपके एचएम भी ये भी 31 अगस्त को ही देख पाएंगे। और टोटल आपको सिर्फ 7 दिन मिलेगा। जैसे आज आपकी क्या है, आज आपकी 1 to 5 की अगर आंसर की आ जाती है तो 7 दिन आपको मिलेंगे इसको क्या करने के लिए, आपत्ति करने के लिए कि कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत है। देखिए आपत्ति करके मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होता है, बीपीएससी अपना ही धुन पकड़े रहती है। जैसे टीआरई 1 में भी आपने देखा होगा कि 2-4 ऐसे क्वेश्चन थे, उन्हीं की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, जबकि वे क्वेश्चन बच्चों के सही थे और वो बच्चे क्वेश्चन सही किए थे, लेकिन बीपीएससी ने उनको सही नहीं माना, वो अपनी धुन पे पकड़े रहते हैं। बस इनका है ठीक है। देखिए अब इस बार ये क्या करते हैं, आपत्ति में पैसे लेते हैं या फिर क्या करते हैं ये इनका देखना है। अगली बार तो इन्होंने एक बार फ्री आपत्ति कर दी थी, तो उसके बाद बहुत सारी आपत्तियाँ चली गई, तो ये खुद ही गुमराह हो गए कि आखिर हम करें तो करें क्या। फिर इन्होंने लास्ट में क्या किया था, 500 शायद पर क्वेश्चन पे इन्होंने लगाया था। अब देखिए ये फ्री वाली आपत्ति लाते हैं, अगर फ्री वाली आपत्ति लाएंगे तो फिर वही इनका नौटंकी शुरू हो जाएगा कि फिर उसके बाद फ्री वाली को बंद करेंगे, फिर
फिर उसके बाद पैसे वाली को लाएंगे कि अब पैसे वाली आपत्ति रहेगी तो कम आपत्तियाँ आएंगी, फिर उसके बाद ये टाइम को टेकन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें टाइम टेकन हो जाती हैं, इन जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जो जैसे ही टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिजल्ट दिए, ये टीआरई 3 में वैसे ही उतना ही लेट कर रहे हैं। तो इनको जल्दी जल्दी देना चाहिए रिजल्ट, लेकिन अभी ये 26 सितंबर तक का इन्होंने कहा है कि 26 सितंबर तक हम रिजल्ट को दे पाएंगे, वो भी बारी बारी से। देखिए, हो सकता है 26 सितंबर को आपका 1 to 5 का आए, फिर उसके बाद 30 को आए, फिर 1 को आए, 2 को आए, मतलब कि ये सितंबर से लेके आपका 15 अक्टूबर तो मान ही लीजिए या 20 अक्टूबर तक ये रिजल्ट देंगे ही देंगे। 20 अक्टूबर तक रिजल्ट या 30 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर लास्ट तक मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट इनका शायद फाइनल हो पाए, तभी ये आपको 20 नवंबर के पहले या अक्टूबर के लास्ट वीक तक ये क्या करेंगे, आपको अपना ये टीआरई 4 का जो विज्ञप्ति है वो जारी करेंगे। उसके बाद देखिए, लेकिन अक्टूबर या नवंबर बस मान लीजिए आपके पास नवंबर का टाइम है, हो सकता है ये 15 या 20 दिसंबर तक भी एग्जाम ले ले, हो सकता है ये जनवरी में एग्जाम ले ले, इनकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ये 15 ही दिसंबर को कह दे कि एग्जाम है, ठीक है, हो सकता है अंतिम वीक में स्टार्ट करके और नवंबर को छोड़ के, और हो सकता है नवंबर लास्ट या फिर आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में ये कह दे आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि अभी ये धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन्हें बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो इसमें वो फंसे हुए थे। जैसे आपका 50% का आरक्षण लेकर इनका मुद्दा फंसा हुआ था कोर्ट में, फिर इस तरीके से जितनी भी चीज़ें थी ये कोर्ट में फंसे हुए थे। तो ये इसलिए ये टीआरई 3 का जो चीज़ें हैं वो बहुत घूम फिर के टीआरई 3 के ही तक सीमित थी, लेकिन टीआरई 4 में ये फ्री हो जाएंगे। आप ये मानेंगे कि टीआरई 4 में ये फ्री हो जाएंगे, और बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी जो इन्हें कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 3 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनको लेकर बहुत सारी दिक्कतें आई। तो टीआरई 4 में ऐसा नहीं होने वाला है, तो टीआरई 4 में ये जल्दी जल्दी काम करेंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल को लेकर। तो 9 तारीख को आपका बिहार बंद रहेगा डोमिसाइल के चक्कर में। तो ये 9 तारीख को देखिए सारा बिहार बंद रहेगा, क्योंकि सारे विभाग के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा विभाग का ही डोमिसाइल लागू करने के लिए बिहार बंद रहेगा। अलग अलग विभाग, जैसे पुलिसकर्मी हो गए, आपके शिक्षा विभाग हो गया, फिर आपके जितने भी मतलब कि जितने भी विभाग है, सारे विभाग अपने अपने विभाग की मांग करेंगे, और 9 को ये क्या करेंगे, अपने सारे बिहार को बंद करके रखेंगे। अब देखिए, डोमिसाइल पर अभी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। एक न्यूज़ चल रही थी, हमने आपको बताया था, वो न्यूज़ शायद फेक ही थी, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया है डोमिसाइल को लेकर। अब हम देखते हैं टीआरई 4 के पहले क्या होता है, डोमिसाइल लागू होता है, क्या होता है वो देखा जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी उसी तरह करते रहिए, डोमिसाइल के चक्कर में ना पड़े। और यूपी में भी शायद शिक्षक भर्ती आ ही जाए। देखिए, अभी तो ये जुमला ही है, अगर आ जाए तो समझिए जब आपका क्लियर नोटिफिकेशन दे दिया जाए और तो वेबसाइट पर, तब समझिएगा कि आपकी भर्ती आ गई है। बाकी अब तैयारी करिए धीरे धीरे, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में जो भी चीज़ें रहेंगी। देखिए, जो भी न्यूज़ देते हैं हम ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, जो फालतू की चीज़ें होती है उसे हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि फालतू से चीज़ों से बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी न्यूज़ आएगी आपको हम देते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक कर दिया करिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन। तो क्या इसमें थ्री में इस बार कैसा है? देखिए, आप ये चीज़ें एकदम क्लियर कर देते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे ऑनलाइन फॉर्म भरता है और जो भी फॉर्म वो अपलोड करता है, उसी को मान लिया जाता है कि सत्य है। इसमें प्राइमा फेस यही रहता है। तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करेगी। इस तरह का नोटिफिकेशन ऑलरेडी विभाग निकाले हुए है। तो हम लोग कोई भी प्रमाण पत्र को गलत या ये अयोग्य नहीं ठहरा सकते। उसने जो अपलोड किया है उसको यह मानते हुए कि इन्होंने एफिडेविट सही दिया है, उसके आधार पर मेरिट के आधार पर रिजल्ट निकलता है, प्रमाण पत्रों के आधार पर रिजल्ट नहीं होता है। तो इस बार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको आप लोगों ने कहीं से नहीं देखा है? आप लोगों ने जो प्रमाण पत्र दिया उसके आधार पर रिजल्ट? बिल्कुल बिल्कुल, लड़के का मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है।